विद्यार्थी जीवन पढ़ाई और मौज का 10वां नंबर का चैप्टर है, मन को संयमित कैसे करें। ये एक प्रश्नकर्ता का प्रश्न है आचार्य जी से। आचार्य जी, मन को कैसे संयमित करें? आचार्य प्रशांत, हम आमतौर पर संयम का अर्थ समझते हैं धैर्य से या नियंत्रण से। अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया है, संयम। पतंजलि योग सूत्र में आप जाएंगे तो पाएंगे कि संयम का अर्थ है मन को किसी विषय में दृढ़ता से स्थापित कर देना। आप पूछ रहे हैं संयम कैसे करें? प्रश्न ये होना चाहिए, संयम किस पर करें? मन को ले जाकर कहाँ बैठा दे? संयम किस पर करें? मन, शरीर और आत्मा के बारे में आपने पूछा ना। मन ही है, मन ही है। मन बिल्कुल शांत हो जाए, मिट जाए, उसको बोल देते हैं आत्मा। और मन विस्तार ले ले, 5 इंद्रियों का सहारा ले ले, एकदम फैल जाए, प्रकृति और संसार बन जाए, तो उसको कह देते हैं शरीर। इंद्रियों के विषयों को कहते हैं संसार और इंद्रियों के भोक्ता को कहते हैं मन। इंद्रियां सब सामग्री जिसको ले जाकर देती है उसको कहते हैं मन। तो है मन ही। मन का स्थूल और विस्तृत सिरा कहलाता है संसार। संसार माने जहां आपको सब पदार्थ स्थूल पता चलता है। देह भी वही है, स्थूल। मन ने विस्तार ले लिया तो देह है संसार। वही मन शांत हो गया, बिंदुवत हो गया तो आत्मा कहलाता है। मन ही है, ऐसा समझ लीजिए। बिंदु है आत्मा, फिर मन है और फिर पूरा विस्तार है संसार। मन बेचैन और चंचल रहता है, जैसा कि आपने अभी कहा, लेकिन मन की आंखें ऊपर की ओर है, संसार की ओर। तो फिर वो चैन कहाँ खोजता है? संसार में। जबकि चैन उसको मिलता है अपने पीछे, अपने नीचे मिट करके, बिंदु हो करके। बिंदु हो जाना माने मिट ही जाना। तो इसी से बताइए कि मन को किस पर संयम करना चाहिए। हम एक एक चरण बढ़ा रहे हैं, तो मन को किस पर संयम करना चाहिए? मन कहाँ जाकर बैठ जाए कि उसे शांति मिलेगी? आत्मा पर। अब आत्मा का तो कोई नाम नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, तो मन आत्मा पर जाकर कैसे बैठेगा? नहीं बैठ सकता ना। तो फिर जानने वालों ने कहा, तुम संयम करो इसी संसार में उस विषय पर जो तुम्हें आत्मा तक ले जा सके। तो लोगों ने पूछा, कैसे पता चलेगा वो विषय? तो बताने वालों ने कहा, अच्छा, तुम्हें ये तो पता चल सकता है कि संसार में ऐसे कौन से विषय हैं जो तुम्हें संसार में और उलझाते हैं। लोगों ने कहा, हाँ। तो वो बोले, यानी आचार्य जी बोले, पहले उनको हटाओ, उनके नाम के आगे कट लगाते चलो कि ये तो नहीं है, क्योंकि ये संसार का विषय है। इसकी तरफ जाओ अगर, तो ये संसार में और उलझाता है। संसार में ही खास तरह के विषय होते हैं, जिनके पास जाओ अगर, तो वो संसार से आगे, संसार से पलटकर तुमको आत्मा की ओर ले जाते हैं। आत्मा पर संयम करने का अर्थ हुआ मन के संदर्भ में संसार के उस विषय पर संयम करना जो तुम्हें आत्मा तक ले जा सके। वो विषय आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, अलग अलग होता है। ऐसा हो सकता है कि आप नर्तक हैं, तो आपके लिए नृत्य ही माध्यम बन जाए आत्मा तक पहुंचने का। आप नृत्य करते हुए इतना खो गए कि मन मिट गया। आप खो गए माने मन मिट गया। मन मिट गया तो फिर बची क्या? आत्मा मात्र। हो सकता है
आप चित्रकार हो सकते हो, वैज्ञानिक हो सकते हो, आप धावक हो सकते हो, और बिल्कुल हो सकता है आप किसी ऐसी गतिविधि, किसी ऐसी क्रिया में संलग्न हो जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं, डूबकर मिट जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उन पर संयम कर रहे हैं जिन्होंने आत्मा की खूब बात की है। यह अध्यात्म का क्षेत्र है। ऋषियों को पढ़ो, संतों के भजन गाओ। वो इसी संसार के लोग थे, पर वो संसार से आत्मा की तरफ का द्वार थे। रहते वो दुनिया में थे, पर जो उनके पास पहुंचा उसको वो दुनिया से आगे पहुंचा देते थे। प्रश्नकर्ता को संबोधित करते हुए, आपकी जैसी यात्रा रही है, मुझे लगता है कि आपके लिए ग्रंथों और संतों पर संयम करना पहला चरण होना चाहिए। जाए और वहीं पर टिक जाए, ठहर जाए। उसके बाद जब मन मजबूत हो जाए, अपनी जगह खड़ा होने के लायक हो जाए, तो फिर आप जगत से सहारा लेना छोड़ देंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जगत को सहारा देना शुरू कर देंगे। आरंभिक चरण में तो आप जगत के पास जाते हैं और कहते हैं सहारा दो। मैंने आपसे कहा कि वो सहारा आपको मिलेगा ऋषियों और ग्रंथों के रूप में, और एक बार आपने उन पर अनुशासन के साथ संयम कर लिया, उसके बाद आप दुनिया में सहारा मांगने नहीं जाएंगे। उसके बाद आप दुनिया को सहारा देने जाएंगे, जैसे कि संतों ने दुनिया को सहारा दिया। वो भी दुनिया के ही थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को सहारा दिया। आपकी भी फिर वही दशा हो जाएगी। फिर आप बहुत तरीकों से दुनिया के उपयोग हो जाएंगे, वास्तविक उपयोग के। अभी तो यही करिए, शास्त्रों के पास जाइए, संतों के पास जाइए, उनकी बातें सुन लीजिए। बहुत कुछ है उनके पास बताने के लिए जो आपके लिए आवश्यक है। कौन से ग्रंथ विशेषकर आपके लिए उपयुक्त है, उसकी एक सूची मैं आपको दे दूंगा। वहां से शुरू करिए, फिर कुछ महीनों बाद आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।